हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के नए अपडेट की। बीपीएससी का आपका एक नया अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या एस्टेट वालों को भी मौका मिलेगा या सीटेट अपियरिंग या डीएलएड में जो अपियरिंग है उनको मौका मिलेगा, और क्या अगस्त माह में 1 लाख भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो हम आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आज की न्यूज़ के पेपर की कटिंग है। ये के पाठक जी ने कहा है कि तीसरे चरण में आपके 71,000 और चौथे में 1 लाख शिक्षक भर्ती की नियुक्ति होगी। ये आपका कह दिया गया है। के पाठक जी ने इसके पहले ही कहा था, भी कल ही कहा था इन्होंने। उसकी एक वीडियो क्लिप है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। के पाठक ने कहा कि मार्च और अगस्त में होगी शिक्षक भर्ती। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें कही हैं। देखिए, इन्होंने शिक्षा को इतना सुधारने के लिए बहुत कोशिश की है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल से कोई बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठेगा। ये सारे सरकार इन पे क्या करेंगे, 100 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए हैं, जिसकी वजह से ये राशि मार्च तक खर्च करना है। और इसी के दौरान उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा जो है वो ज़मीन पर नहीं बैठेगा। बेंच डेस्क के लिए 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसी मार्च में लेकर अगस्त प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी, जो आपका अगस्त है। और शिक्षक नीति के चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। और विभाग द्वारा के अपर सचिव के पाठक ने कहा कि अगस्त शिक्षक नीति परीक्षा का चौथा चरण होगा। मतलब जो आपका अभी मार्च में होने वाला है वो आपका तीसरा चरण होगा। इसके बाद जो भी अगस्त में जो आपका कैलेंडर जारी हुआ था उसमें आपका चौथा चरण होगा। तो जो तीसरे चरण है उसमें लगभग आपके 71,000 के लगभग भर्ती आएगी, और जो चौथा चरण है उसमें लगभग आपका 1 लाख के लगभग वैकेंसी आएगी। तो जो अभी आपके जो सीटेट और इस तरीके के बच्चे हैं उनको लग रहा होगा, देखिए यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है कि जो सीटेट के बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि हम अपेयरिंग में है, हमारी छूट जाएगी भर्ती और हम पेपर नहीं दे पाएंगे। देखिए, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखिए, आप अगर पेपर आता है तो आप क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे और अपनी तैयारी को अभी से जारी करिए। अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर फॉर्म, देखिए फॉर्म आएगा, अगर आप एक्सेप्ट करता है आपका फॉर्म तो आप फिलअप कर दीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड आता है, आप एग्ज़ाम देने जाइए। देखिए, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और उसके बाद आप टीआरई 4 में आराम से एग्जाम देंगे, आपको बहुत हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो टीआरई 4 के लिए आप बहुत निश्चिंत हो जाएंगे। और ये स्टेट वाले जो बच्चे हैं इनका भी आपका देख ही रहे होंगे कि ये स्टेट आपका मार्च में होने वाला है। तो ये स्टेट मार्च में होने के बाद आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 4-5 महीने का और टाइम मिलेगा। अगस्त में आपके एग्जाम ही होंगे। और इस बार जो डीएलएड के बच्चे 4 सेमेस्टर के हैं वे सोच रहे होंगे कि क्या हम अपियरिंग है तो हम भर सकते हैं फॉर्म की नहीं। देखिए, आप अपियरिंग है तो मैं कहती हूँ अगर फॉर्म एक्सेप्टेबल हुआ, जैसे कि हम फॉर्म भरने गए, अगर आपको ले रहा है अपियरिंग तो वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने सिर्फ जितना है आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी को डाल के अगर फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप पेपर देने जाइए, और पेपर देने के बाद आप वहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है, क्या चीज़ें हैं। और अपनी तैयारी अभी से कर दीजिए। जो अगस्त की तैयारी है वो अभी से आप कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और आपको टाइम भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, अगस्त में भी आपको तुरंत फॉर्म आएगा और तुरंत आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। भले वो कह रहे हैं कि अगस्त आपको लग रहा है, लेकिन आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अभी मार्च में ही होने वाला है, लगभग 1 महीने का बस टाइम है। और जिनका मार्च में पेपर है वो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें। और ये कंफर्म है कि आपका मार्च में पेपर होगा ही होगा। लगभग ये पेपर आपको 20 से 25 मार्च के पहले ही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से चलिए हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखा देते हैं जिसमें के पाठक जी ने कहा है कि किस तरीके से कब एग्ज़ाम आएंगे। और यहाँ पर देखिए, जो पूरक रिजल्ट पर आपका रोक लगा हुआ था, तो इसकी जो 15,000 अभ्यर्थी थे उसका रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में इस पे क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। तो 15,000 को भी अब तीसरे चरण में क्या करेंगे, नियुक्ति में शामिल किया जाएगा, जो आपका तीसरा चरण मार्च में आने वाला है। अब इसमें जैसे ही शामिल करेंगे उसके बाद अगस्त की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। जो भी तीसरे में से जो भी वैकेंसी बचेगी वो अगस्त में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे पहले में बची तो उसको दूसरे में शामिल किया गया, दूसरे में बची तो तीसरे में किया गया, अब तीसरे में बचेगी तो उसको चौथे में किया जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए। अब ये तो जो कैलेंडर आया है तो वो हर साल शिक्षक भर्ती कराने के लिए आया है। अब आगे देखिए अगली सरकार क्या करती है। सरकार बदलती है तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। हो सकता है कि हो भी जिसका देखिए तैयारी थर्ड में है वो अपना पढ़े, क्योंकि हो भी सकता है टीआरई 4 हो या ना हो, होने को तो होगा, लेकिन सरकार का कोई वैल्यू नहीं है कि कौन कब पलट जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आइए हम आपको क्लिप भी दिखा देते हैं कि के पाठक जी ने कहा है कि टीआरई 4 भी होगा। तो चलिए हम क्लिप को देख लेते हैं। ये सेकंड ईयर और तुम लोग का रिजल्ट
एग्जाम कब होने वाला है? मई में ना। अब तो एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा, ठीक है। मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है। उसमें भी 1 आध लाख टीचर की बहाली होगी, चिंता